हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस एक्सक्लूसिव बैच में जो हमने जेके एसएसबी के लिए लॉन्च किया है। आज हमारा पहला दिन है और मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा एक बार फिर। आज के इस ओरिएंटेशन में मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा हमारी फैकल्टी टीम से, कैसे हम लोग सिलेबस कवर करेंगे। तो सारा ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले कि मैं अपनी फैकल्टी से इंट्रोड्यूस करूं, सिलेबस से इंट्रोड्यूस करूं कैसे होगा, मैं चंद बातें आपसे करना चाहूंगा। ये जो बैच हम लॉन्च कर रहे हैं अभी तैयारी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया, अभी एक और बैच हम पैरेलली लॉन्च कर रहे हैं हम लोग, तो टाइमिंग्स उसके डिफरेंट हो सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो तैयारी है ये आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी है। जो बच्चे कंसिस्टेंट रहेंगे एग्जाम के एंड एग्जाम तक डेफिनेटली उनका पेपर क्रैक होगा। ये जो मैं इसको दो चीज से कंपेयर करता हूं थोड़ा सा, अगर आपने रेजोनेंस कर्व कभी पढ़े होंगे, अगर सीरीज रेजोनेंस और पैरेलल रेजोनेंस, तो सीरीज रेजोनेंस का जो कर्व है वो इस तरह से आता है, राइट, और जो पैरेलल रेजोनेंस का कर्व है वो हमारा ऑपोजिट आता है। तो मतलब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, आई हैव बीन इन दिस फील्ड फ्रॉम लास्ट यू कैन से 18 ईयर्स। तो मैंने ये देखा है कि कई बच्चे बड़े शुरू में बहुत एग्रेसिवली ज्वाइन करते हैं, बहुत सिंसियर रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे पेपर नजदीक आता है वो धीरे धीरे उनका जो पैशन है या जो उनकी तैयारी का जो लेवल है या जो उनका जो रिदम है या मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं स्लो होता जाता है। जैसे कि मैंने बताया आपको, सीरीज रेजोनेंस के कर्व में वो डाउन होता जाता है। एक पर्टिकुलर टाइम पे जैसे हमारी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आती है या एक पर्टिकुलर टाइम आएगा, 2 महीने बड़े सिंसियर रहे लेकिन तीसरे चौथे महीने उनका ग्राफ डाउन चला जाएगा। उसके ऑपोजिट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ पैरेलल रेजोनेंस की तरह जाता है। पैरेलल रेजोनेंस का ग्राफ हमारा इस तरह से होता है। वो स्टूडेंट शुरू में सिंसियर नहीं थे, लेकिन कोई ट्रिगरिंग हुई और वो 1-1.5 महीने के बाद सिंसियर हो जाते हैं, और जिन स्टूडेंट का हमें एक्सपेक्ट नहीं होता कि रिजल्ट निकालेंगे वो रिजल्ट हमें देते हैं। तो हर एक टीचर अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जिन बच्चों ने भी बैच ज्वाइन करा है या जो करने जा रहे हैं, वो अपनी तैयारी को कंसिस्टेंट ढंग से करें, एक रिदम रखें, मोमेंटम रखें और एंड तक रखें, और डेफिनेटली आप अपने मुकाम को हासिल करेंगे। हमें ये भी हमारी नॉलेज में है कि क्योंकि रोजे चल रहे हैं, तस्लीम सर हमारे साथ हैं, तो इनसे भी बात हो रही थी, तो टाइमिंग्स हम इस हिसाब से रखेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम किसी तरह की ना हो। हम आपसे पूरी तरह कोऑपरेट करेंगे, पूरा हमारा आपके लिए पूरा हमारा 100% हम आपको देंगे, लेकिन अगर आप अपना 101% देंगे, डेफिनेटली नोबडी कैन स्टॉप यू। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा तस्लीम सर को, जो हमारी टीम में है, कि वो आए और आपके साथ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। तस्लीम सर, प्लीज सर। पहले तो मैं रमजान की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूं। और ये सर रमजान के मौके पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है बच्चों को। और बहुत बहुत महीनों से सर बच्चे की क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, जैसे कि सर पहले भी हमारे बच्चे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप वगैरह, टेलीग्राम के थ्रू, तो काफी बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहे थे सर ये वैकेंसी आने से पहले कि सर क्या होगा, सर बहुत दिनों से सर हम तैयारी कर रहे हैं और अभी कैसे तैयारी को कंटिन्यू करें या ना करें। और सर बहुत दिनों से हमने जॉब भी छोड़ रखी है और एक हमारा यही प्लान है कि सर अगर हम तैयारी करें तो क्या वैकेंसी आ सकती है। तो सर मुझे आज भी याद है, नाम तो उस बच्चे का मुझे याद नहीं है। हाँ, तो बेटा जैसे कि उस बच्चे से मैंने यही बोला था कि बेटा अगर वैकेंसी 1 महीना लेट भी आए तो तैयारी ऐसी कर लो कि वो आपकी जिंदगी की लास्ट वैकेंसी हो, इतना अच्छे से पढ़ के चल लो। और उसने ये भी बोला था मुझसे कि सर कोई सोर्सेज वगैरह, तो मैंने यही कहा था बेटा आप कनेक्टेड रहो हमसे, हम इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज भी सेशन लेते हैं और बाकी प्रॉपर प्लानिंग क्या होती है मैंने ये भी कहा था, अगर वैकेंसी नोटिफाई होती है तो हम एक डिटेल्ड डेडिकेटेड सेशन लेकर आएंगे। तो आज मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आज वो दिन आ गया बेटा, जिसका हमें वर्षों से इंतजार था। ठीक, और आज सर भी हमारे साथ हैं और पूरी टीम हमारे साथ है। और सर जैसे कि कुछ बच्चे सर मुझसे बात कर रहे थे कि सर कोर्स क्या इतने महीने में हो जाएगा, क्योंकि सर ये वैकेंसी ऐसी नहीं है कि हर महीने में आती है। जैसे कि सर क्या होता है, गेट और ईएससी क्या है ना सर, एक सिस्टमेटिक पैटर्न है कि फैब में एग्जाम होना है, इस तरीके से रिजल्ट आना है,
बट ये स्टेट वाली जो वैकेंसी होती है, जैसे खास तौर से JNK जो कि आज आई है, उसमें सर बच्चों को ये क्लैरिटी भी नहीं रहती है कि हर साल वैकेंसी आएगी और कैसे तैयारी करनी है ये सर। लेकिन सर ये वैकेंसी और इतना बड़ा अमाउंट सर मैं बड़ा अमाउंट ही बोलूंगा सर, कि इतने दिनों में आई है तो बड़ा अमाउंट ही है। हाँ, और सर उन बच्चों से मेरा यही कहना है सर, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या उतना टाइम, जैसे कि हमने पढ़ाई लंबे टाइम से छोड़ रखी थी, हमें पता नहीं था वैकेंसी आएगी, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? क्या जितना टाइम, क्योंकि सर जब वैकेंसी आई है तो हमें कितना टाइम मिनिमम मिल सकता है? बेटा जितना मिनिमम मिल सकता है उससे मिनिमम, जैसे कि आज मुझे दीक्षित सर ने ही बताया कि सर इतना मिनिमम टाइम हो सकता है बच्चे के पास, तो मैंने सर से यही बोला कि सर हमें उससे भी कम लेकर चलना है, जिससे कोई बच्चा अगर हमारे ऊपर विश्वास कर रहा है तो उसका लॉस ना हो। हालांकि बेटा जो चीज हम सोच रहे हैं, हो सकता है जितना टाइम हमने लेकर चली जो हमारी टीम, उससे 1 महीना लेट हो जाए एग्जाम, लेकिन अगर पहले हो गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा बेटा? इसलिए हमने बहुत सारी चीजें हमने सोच रखी हैं। आप लोगों को उसके बारे में कुछ नहीं सोचना है, आपको केवल हमसे कनेक्ट रहना है, और बेटा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा उस पर बिलीव रखना है, और डेफिनेटली बेटा आप सक्सेस अचीव कर पाओगे। ठीक है? और बेटा और जो डिस्कशन हमारे सिलेबस का है उस पर आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि सर ये भी बहुत बड़ा सर एक बच्चों को डाउट है कि सर सिलेबस अभी नहीं आया है, क्या होगा क्या नहीं, तो सर इसके लिए सर मैं विनोद सर को भी बुला लेता हूं सर, तो ज्यादा सही रहेगा सर, क्योंकि सर विनोद सर भी हमारे काफी सब्जेक्ट डील करते हैं जो कि हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विनोद सर। सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग सबको। तो जैसे कि सर ने, दीक्षित सर ने, तस्लीम सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आगे हम सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। लेकिन सर मैं दीक्षित सर को कुछ बोलना चाहूंगा कि सर जैसे जम्मू एंड कश्मीर में शायद अभी से 8 से 10 साल पहले वैकेंसी आई थी, उसके बाद अभी वैकेंसी आई है, तो सर ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहना चाहूंगा मैं। और क्योंकि बेटा 300 वैकेंसी कम नहीं होती, 300 वैकेंसी एक बहुत बड़ा नंबर है, और आपको तो बस एक ही सीट चाहिए। तो बस सीट को ऑक्यूपाई करने का एक ही तरीका है कि आपको डेडिकेटली प्रिपरेशन करना पड़ेगा, आज से लगना पड़ेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया है, और हम सिलेबस का भी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। लेकिन आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, हम पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। पूरे एफर्ट्स तो क्या, हम गारंटी देते हैं कि जो भी एग्जाम की डेट आएगी, बिफोर एग्जाम डेट हम एनी हाउ अपना सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू विनोद सर। तो इसमें थोड़ा सा हम अब, क्योंकि ओरिएंटेशन सेशन है, तो हम लोग थोड़ा सा सिलेबस में नजर डालेंगे। अभी जो हमारे पास सिलेबस है, अभी मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा। अभी सिलेबस जब हमारा फाइनल हो जाएगा, मैंने अपने पिछले इंट्रोडक्टरी वीडियो में जो सिलेबस का था उसमें भी बताया था कि हम कैसे सिलेबस कवर करेंगे। तो आप जैसे कि हमारा सबसे पहले जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं, विल स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स। तो ये हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के अंदर हम इसको कवर करेंगे, और probably क्या, and तस्लीम सर विल स्टार्ट विद दिस कंपोनेंट, आई मीन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं फिर बार बार अगेन कह रहा हूं, मेरा इस फील्ड के अंदर मुझे पढ़ाते हुए 18 साल हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि जिस बच्चे के बेसिक्स क्लियर हैं उसको कहीं भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे वो इलेक्ट्रिकल मशीन है, चाहे वो पावर सिस्टम है, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो तस्लीम सर जो स्टार्ट करेंगे वो इसके साथ करेंगे। उसके बाद हम पैरेलली एक और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है, इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो हम दोनों पैरेलली शुरू करेंगे। उसके बाद जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, वो हमने कुछ स्ट्रेटेजी प्लान की है कि जैसे यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है पावर सिस्टम के अंदर, आपको अलग से आएगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो हम स्टार्ट करेंगे। उसकी भी एक अच्छा वेटेज रहता है। देखिए, एग्जाम अनप्रिडिक्टेबल नहीं हो, अनप्रिडिक्टेबल है, कुछ भी आपको अच्छा लेवल, बहुत अच्छा लेवल का भी आ सकता है, गेट लेवल का भी आ सकता है, और बिल्कुल लो लेवल का भी आ सकता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूं कि एक पेपर असिस्टेंट इंजीनियर का हिमाचल प्रदेश में बहुत ही लो लेवल का आ गया था, बिल्कुल थ्योरेटिकल पेपर था, और एक बार 2012 में बहुत टिपिकल आ गया। तो जो ये एग्जाम है, आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या लेवल रहने वाला है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना है। तो कहीं ना कहीं हम लोग उस हिसाब से तैयारी करेंगे कि मीडियम लेवल की, हाई, मीडियम, लो, लेकिन मीडियम लेवल पे हमारा थोड़ा फोकस रहेगा। अगर हमें लगा कि बच्चे कंफर्टेबल है तो हम थोड़ा सा हाई लेवल पे भी जा सकते हैं। और जो प्रीवियस पेपर है, वो जो 2016 में आया था, उसको भी हम कंसीडरेशन में हमारी फैकल्टी जो है वो लेके चलेगी। अभी एक और फैकल्टी है हमारे साथ जो अभी यहाँ नहीं है, वो ही इज एंगेज्ड विद सम अदर क्लास, तो वो जैसे ही फ्री होंगे हम उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाएंगे।
तो तस्लीम सर, आप इसमें इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स में हाउ विल यू कवर एंड हाउ मच टाइम यू विल टेक, थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए। और मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगी, मेरी बच्चों से भी ये गुजारिश रहेगी कि वो अगर कोई भी प्रॉब्लम कहीं पे भी आ रही है बेसिक इलेक्ट्रिकल में, मैं अगेन एंड अगेन आपसे बोल रहा हूं, अगर आप शर्म करेंगे तो आपको छोटी सी प्रॉब्लम में अगर पूछने में आपने कहीं रेज किया, शर्म की, तो कहीं ना वो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी बाद में होती रहेगी। तो मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, अदरवाइज हम लोग हैं यहाँ पे आपके सॉल्व, लेकिन आपको पूछना है, चुपचाप नहीं करना। जो असाइनमेंट आपको दी जाएगी, जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उस पे आपको काम करना है। और जो आपको टेस्ट सीरीज होगी, जो हम लोग उस पे हमारी टीम ने काम करना शुरू कर दिया है, वो भी आपको मिलेगी। और टेस्ट आपके, हमारा जो प्लान है अभी, वो वीकली टेस्ट हम लोग लेंगे और वो आपको सिंसियरली देने, और टेस्ट जितने ज्यादा देंगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो तस्लीम सर, आप कौन सा सब्जेक्ट कवर करेंगे और क्या स्ट्रेटेजी रहेगी आपकी टेक्निकल सर्किट में और फील्ड्स में, और क्या आप स्टूडेंट को कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। हाँ बेटा, इसके लिए देखो सिलेबस देखकर मुझे खुशी हुई, क्योंकि ज्यादातर मैंने एग्जाम में देखा है कि सर्किट थ्योरी का सिलेबस बीच में डाल देते हैं। बेटा पहले नंबर पर रखा है और इसका जो वेटेज है वो भी पहले नंबर पे ही है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर बेटा मैं जो आपको प्रोवाइड किया गया है सिलेबस, देखो सबसे बढ़िया बात क्या है इसके अंदर, इसके मार्क्स भी सर इन्होंने सामने दे रखे हैं। और एक बात और मैं क्लियर कर दूं, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, बेटा अभी जो ये सिलेबस है, ये ऐसा नहीं है कि इस साल जो एग्जाम कंडक्ट करना है उसका सिलेबस है। लेकिन बेटा जब तक वो सिलेबस नहीं आता है तो हमारे पास पिछला ही सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अगर कुछ मान लीजिए न्यू सिलेबस में कुछ अपडेट होता है मार्क्स वाइज या सर कंटेंट वाइज, या कुछ भी अगर उसके पैटर्न में चेंज होता है, टाइमिंग वगैरह में, तो हम दोबारा एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम डिवीजन वगैरह सारा बताएंगे। बट अभी तक जो प्रॉपर सिलेबस है इस पर्टिकुलर वैकेंसी इस ईयर के लिए ऐसा मेंशन नहीं है। तो सर ने जैसे मुझे बताया कि सर अभी तक कोई अगर सिलेबस नहीं है तो जो पिछला आ रखा था हम उसी को उठाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो बेटा मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। देखो बेटा, इसका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड्स, ओके, ये सारा सिलेबस टॉपिक तो मेंशन है आपके लिए। और इसके मार्क्स देखो बेटा, सेकंड हाईएस्ट सब्जेक्ट है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मशीन और पावर सिस्टम के बाद। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए ये आपका, देखो ये सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ये 15 मार्क्स इसके सामने लिखे हैं। बेटा ये 15 मार्क्स नहीं है, या मैं यूं कहूं कि पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान है। अगर किसी बच्चे का ये कमजोर होता है ना, तो वो मशीन में कमांड हासिल कर सकता है। और बेटा अगर आपको कम टाइम में अगर पढ़ना है तो बेटा आपको समझ के चलना पड़ेगा एक एक चीज को। तो उसके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल समझना जरूरी है आपका। उसके बाद मेजरमेंट बिल्कुल बेटा इजी बन जाएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन। और सर इनके सिलेबस में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन है सर। ज्यादातर सर जेईई एग्जाम में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होती है, ठीक है। हालांकि सर अगर मैं एज एन इंजीनियर बात करूं तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ज्यादा है। तो ये तो सर अच्छा किया है, ठीक है। और बच्चे जो टफ समझते हैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को, उससे तो बेटा मत समझना आप, क्योंकि हमारे पास उसे डील करने के लिए एक धुरंधर टीचर मौजूद है। बताऊंगा मैं जब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, ओके। तो बेटा ये हो गया बेसिक इलेक्ट्रिकल की बात। और एक बात और बता दूं मैं इसमें, जैसे कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर, जैसे कि सर मैं उसी क्वेरी को लेकर चल रहा हूं कि सिलेबस इतना ज्यादा है, मार्क्स भी हमारे पास मौजूद हैं, क्या उतने कम टाइम में हम कर पाएंगे? बेटा वो चीज हम पे छोड़ दो आप। मैं यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये आपको वादा करता हूं कि जो भी आपसे प्रॉमिस किया जाएगा फ्रॉम मैनेजमेंट साइड, ठीक है, वो पूरा करेंगे। क्योंकि बेटा ऐसा नहीं है कि हम टीचर और मैनेजमेंट अलग है, सारी एक टीम है। और अब आप भी इस टीम का हिस्सा बनने जा रहे हो, ओके। तो एक परिवार की तरह है यहाँ पर, विश्वास करो जो भी करेंगे आपके फेवर में ही होगा और सिलेबस भी टाइम पे पूरा होगा, ये हमारी गारंटी है। और जो भी क्वालिटी वाइज होगा इसमें तो कोई डाउट रखना ही मत। जैसे यहाँ कुछ बच्चे जैसे माजिद है, शायद इसने कभी ना कभी मुझसे कोई क्लास ली है, नॉन टेक में ही सही, ठीक। और काफी बच्चे ऑनलाइन में कनेक्टेड भी है मुझसे, तो बेटा उसमें आप चेक कर सकते हो कि क्वालिटी क्या चीज है, ओके। और किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो वहां आपको भी ये चीज फील होगी, ओके। तो ये क्वालिटी वाइज और टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये चीज तो आप दिमाग से निकाल देना, क्योंकि बेटा आप उन चीजों के बारे में सोचो जो आपके लिए जरूरी है पढ़ना। ये चीज तो हम पे छोड़ दो ना, ये भी चीज अगर आप ही सोच के चलोगे फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। ये हम पे छोड़ो, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। आगे चलते हैं कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम के नाम से बच्चा सर एक इमेज सेट कर लेता है कि कंट्रोल सिस्टम पूरा सब्जेक्ट ऐसा गेट में आता है ना बेटा, गेट का केवल पहला या दूसरा चैप्टर मान सकते हो, ठीक है। बेसिक ऑफ कंट्रोल सिस्टम, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, और इसमें रूट लोकस भी नहीं गिवन है सर, एनालिसिस ऑफ दिस सिस्टम, ओके। तो बेटा इसमें केवल इंट्रोडक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम है, राउथ हर्विट्ज क्राइटेरिया, क्योंकि ये विनोद सर ने पढ़ाया भी था,
हाँ बेटा ठीक है, तो केवल इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अगर मैं बोलूं, विनोद सर एक मिनट सर आइए जरा, आप बताइए सर, जब गेट का सिलेबस है, बच्चा ये नहीं सोच ले कि कंट्रोल सिस्टम क्या उतना ही है, तो सर आप बच्चों को ये बता दीजिए कि उसका कितना परसेंट है ये। बच्चा घबरा ना जाए ना सर, पहले तो बच्चों को स्टार्ट करने में, जैसे कि बेटा मशीन को स्टार्ट होने में एज एन इलेक्ट्रिकल बात करूं मैं, तो हाई टॉर्क चाहिए, आपको मालूम है। तो स्टार्टिंग में हम आपका मोरल नीचे नहीं कर सकते, तो वही बेटा स्टार्टिंग अगर अच्छी है तो हाफ वर्क तो आपने डन ही कर लिया है। तो विनोद सर बताइए जरा कि ईएसी और एक गेट का जो कंट्रोल का सिलेबस होता है उसका कितना परसेंट यहाँ मेंशन है। सर जो गेट और ईएसी में कंट्रोल सिस्टम का सिलेबस होता है उसमें 8 से 9 चैप्टर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 से 3 चैप्टर ही है। फर्स्ट चैप्टर तो वही जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। सेकंड चैप्टर है ब्लॉक रिडक्शन टेक्निक, और थर्ड चैप्टर है अपना स्टेबिलिटी एनालिसिस, जिसमें हम आरएच स्टेबिलिटी क्राइटेरियन पढ़ते थे, जो तस्लीम सर ने आपको बताया। तो हमें कंट्रोल सिस्टम में बेसिकली यहाँ पे 3 चैप्टर ही डील करने हैं। और सर ये मैंने लास्ट टाइम जम्मू एंड कश्मीर की बैच में पढ़ाया था, इसमें 20 से 25 घंटे ही लगते हैं पूरा फिनिश करने में। जबकि आप गेट का सिलेबस देखेंगे तो उसमें 8 से 9 चैप्टर है। इन शॉर्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो कंट्रोल सिस्टम का यहाँ पे सिलेबस मेंशन्ड है वो गेट के सिलेबस के कंपेरेटिवली सर 20 to 30% ही है। कमेंट आया सर आदिल हुसैन का कि सर आई एम स्टडीइंग पावर सिस्टम एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सर, मोस्टली आई एम स्टडीइंग recorded sessions because I am डूइंग जॉब। जॉब एज वेल। तो हमारे इसमें कोई जॉब्स का जो हमारा देखिए जॉब रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस का अपने अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये है कि आप यहाँ पे इंटरेक्टिव रहेगा, जो हमारा पैनल है सारा ये इंटरेक्टिव है, आप इंटरेक्ट कर सकते हैं फैकल्टी के साथ किसी भी टाइम पे, रियल टाइम पे, तो इसीलिए हमने इसको इंटरेक्टिव रखा है। तो इसमें आप जॉब कर रहे हैं, हमारे कई स्टूडेंट बहुत ऐसे रहे हैं जिन्होंने जॉब में रहते रहते जेई का पेपर क्लियर किया, ई का पेपर क्लियर किया। हाँ, टाइम मैनेजमेंट आपको इसमें बनाना देना पड़ेगा, या टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपके अंदर जो है एक जुनून होना चाहिए, डेफिनेटली आप एग्जाम को क्लियर करेंगे। सो जो मैंने अभी तक लेक्चर लिए हैं, क्या वहीं से कंटिन्यू करके ये आएगा, नए से मैं माइंड बनाकर चलूं? हाँ, आप बात कर लीजिए सर प्लीज। हाँ बेटा माजिद, मैं बता रहा हूँ आपका, देखो आपने ये कर लिया है तो बेटा कॉन्सेप्ट थोड़ा ना चेंज होते हैं यार, वो मैंने ही पढ़ाया है। अगर ऐसा हो कि नहीं सर वो दूसरे टीचर ने पढ़ाया, बेटा हर किसी के साथ फ्रीक्वेंसी मैचिंग अलग अलग चीज है। और जैसा आपने बताया बेटा कि अगर फ्रीक्वेंसी को, अगर मशीन को सॉरी पैरेलल में लगाना तो फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी सर मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो बेटा अगर आपने पावर सिस्टम पढ़ा, जो कि मैंने ही पढ़ाया है, और इलेक्ट्रॉनिक्स जो जिन सर से आप पढ़े हो वही इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर मैंने एक नया काम किया इस बार सर, बच्चों की क्वेरी को ध्यान में रखकर। जैसे कि पावर सिस्टम का वेटेज जो है 25 मार्क्स है सर, और मशीन का भी। तो सर मैंने सर आधा घंटा सर अलग से, सर जो भी स्लॉट हम लेंगे ना, क्योंकि सर आधा घंटा अलग से मैंने क्वेश्चन सीरीज चलाई है सर। उसमें सर मैं जे के क्वेश्चन जो हैं, एसएससी ने जो अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे हैं सर, वो करवाऊंगा बच्चों को। तो बेटा आप इस चीज को ध्यान में रखकर तैयारी कीजिए, अभी से जो सब्जेक्ट कर रखे हैं, और आपने काफी बड़े सब्जेक्ट कवर कर लिए बेटा, 25 नंबर का तो पावर सिस्टम है। तो आप जो मैं क्वेश्चन सीरीज लूंगा उसमें आप रेगुलर रहना, इन सब्जेक्ट को दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप जॉब कर रहे हो, एक टाइम क्या वैल्यू होती है उसे आपसे बेहतर और कौन जान सकता है, ठीक है। तो सर यहाँ कंट्रोल सिस्टम और हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल के बारे में डिस्कस किया। आगे बढ़ूंगा सर, ये मेजरमेंट सर ये सिलेबस देखिए सर बहुत बड़ा है सर, दीक्षित सर ये सिलेबस इतना बड़ा दे रखा, बच्चा इसी से घबरा जाए। लेकिन इसमें एग्जाम ओरिएंटेड क्या है और कितना हमें पढ़ना है उसे बेटा हम बताएंगे। और सीरियसली इसमें 15 मार्क्स गिवन है, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल मुझसे पढ़ लिया, ठीक है, जो कि पढ़ाऊंगा मैं, उसके बाद बेटा ये मेजरमेंट ये भी मैं ही लेता हूं, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं आने वाला है। आपको लगेगा कि बेसिक ही चल रहा हमारा, और बातों बातों में कब आप मेजरमेंट पढ़ लोगे ये भी आपको नहीं खबर होगी बेटा। तो ये भी बहुत इजीली वे में आप कवर कर लोगे, और कोई भी क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। आगे सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, एडीसी, इसे सर आप ही बताइए सब बच्चों को। सर ये वाला पोर्शन जो है वो हमारे अरुण सर कवर करेंगे। अभी वो मैंने बताया वो एंगेज हैं किसी और क्लास में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनका। मैं अभी आपको, क्योंकि फैकल्टी प्रोफाइल के बारे में जानना बहुत आपका राइट भी है और हमें बताना भी है, जो हमें अलग करता है और इंस्टीट्यूट से एक बहुत बड़ा रोल रहता है फैकल्टी का बच्चे के सक्सेस में। और जो किसी भी कोचिंग सेंटर है उसकी जो सोल होती है वो फैकल्टी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी हो, लेकिन अगर फैकल्टी अच्छी नहीं है तो, और जो अभी तक रिजल्ट दिए हैं उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है। वीडियोस इनके डले हैं, जो जिन बच्चों ने सक्सेस किया है, पीएसपीसीएल में निकले हैं, हिमाचल में निकले हैं,
बच्चे इनके साथ पर्सनली कनेक्टेड है, तो आप एक चीज को एश्योर कर ले कि जो भी फैकल्टी है वो ट्राइड एंड ट्रस्टेड है और एक्सपीरियंस्ड है, इंक्लूडिंग मी एंड अरुण सर एज वेल। तो अरुण सर ये वाला जो पोर्शन है वो आपका कवर करेंगे, जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट है। इसमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर, मेनली ट्रांजिस्टर हो गया, बीजेटीज हो गया, डायोड्स हो गया, तो इसमें सारा वो कवर करेंगे। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है प्रोबेबली विनोद सर कवर करेंगे उसको, ठीक है, या मैं भी हो सकता है अगर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में थोड़ा सा मेरा रहता है और टेस्ट सीरीज में, तो मैं अगर मुझे लगा तो मैं उस पर करूंगा। उसके बाद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर अरुण सर जो है इसको कंटिन्यू करेंगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर को। जहां तक बात है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। तो इसमें पावर डायोड, थायरिस्टर, मॉसफेट, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं विनोद सर से कहूंगा कि वो थोड़ा सा इस पे डाले कि किस तरह से वो कवर करेंगे। थैंक यू सर। तो बेटा यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का आपको सिलेबस यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए सेमीकंडक्टर, पावर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्रैक, मॉसफेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल ऑपरेशन, ट्रिगरिंग सर्किट्स, फेज कंट्रोल, रेक्टिफायर्स, ब्रिज कन्वर्टर्स, फुली कंट्रोल्ड एंड हाफ कंट्रोल्ड चॉपर्स एंड इन्वर्टर्स। तो सर इसमें ऐसा है कि अगर इस सिलेबस को अच्छे से देखा जाए ना, तो इसने पूरा गेट का सिलेबस कवर किया है, गेट की एग्जाम का। लेकिन बेटा सिलेबस कवर किया है ना, जितनी डेप्थ में आपको पढ़ना है वो आपको आइडिया नहीं लगेगा ऐसे। उसने सिर्फ टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने। अब जब आप गेट का सिलेबस उठाओगे तो सेम टॉपिक्स आपको वहां पे भी बेटा दिखेंगे, लेकिन आपको उतनी डेप्थ में पढ़ाई नहीं करनी है। आपको इन सारे टॉपिक्स को सरफेस लेवल से सिर्फ टच करना है, क्योंकि सर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में जेई के स्टूडेंट्स को जो होते हैं ना, और किसी एग्जाम में नहीं आता, मैंने देखा है, सिर्फ इसी के सिलेबस में लिखा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर के सिलेबस में। तो बच्चों आपको टेंशन लेने की बेटा जरूरत नहीं है। जैसे जो ऐसे सब्जेक्ट्स है ना जो दूसरे जेई के एग्जाम्स में नहीं आते लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, वहां पे आपको टाइम भी इतना नहीं देना है, ठीक है, वहां पे आपको टाइम भी कम देना है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ। जैसे ये सब्जेक्ट्स हो गए बेटा, कंट्रोल सिस्टम हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, जो दूसरे एग्जाम्स में नहीं आते लेकिन इस एग्जाम्स में मेंशन्ड है। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ के जाते हो ना थोड़ा सा भी, तो आपको एक एज मिलेगा। सर डेफिनेटली मुझे तो ऐसा लगता है इस पेपर में जो सिलेक्शन होगा ना बच्चों का, वो उन्हीं बच्चों का ज्यादातर होगा जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रीड करके जाएंगे। जैसे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंट्रोल सिस्टम है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईडीसी है, इनको आप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और आप ये हम पे छोड़ दीजिए, हमें पूरा पता है कि टॉपिक्स को कहां तक, किस लेवल तक आपको डिलीवर करना है, ताकि एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन जाए। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि देखिए टीचर को पता होता है, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और उसको इस डायरेक्शन में लगाना है तो आपको फोर्स यहाँ से लगानी पड़ेगी। अगर आप गलत डायरेक्शन से फोर्स लगाओगे तो वो कहीं और ही चले जाएगी। तो ये हमें पता है, यहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि उन्होंने कोई गेट की तैयारी कर ली या कोई और तैयारी कर ली या किसी और प्लेटफॉर्म से तैयारी कर ली, तो अभी पता नहीं होता कि कितनी तैयारी करनी है और कितनी डेप्थ में जाना है, किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे। तो यही हमारा जो फैकल्टी का मेन रोल है कि किस लेवल तक जाके पढ़ाना है, कि बहुत ज्यादा भी ना हो, बहुत ज्यादा कम भी ना हो, यहीं पे ही फैकल्टी का बहुत ज्यादा रोल है। तो ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स कवर करेंगे। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन और पावर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेटेज कहीं भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो गेट है, चाहे वो पीएसयूज है, चाहे वो स्टेट एग्जाम है, वट एवर इट इज, जो इसकी रहती है वेटेज, वो हर जगह ही ज्यादा रहती है। और 25 मार्क्स का आपका मशीन्स है, 25 का पावर सिस्टम है। और पावर सिस्टम के ही अंदर आपका अगर मैं देखूंगा तो यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी इन्होंने कवर किया है। तो पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन along with the utilization of electrical energy इसमें कवर किया है। मशीन की बात करेंगे तो मशीन में हमारे पास 3 तरह की मशीन्स हैं, एसी मशीन, इंडक्शन मशीन्स, डीसी मशीन्स और सिंक्रोनस मशीन और ट्रांसफार्मर्स। अगर हम स्टैटिक मशीन्स में देखें तो ट्रांसफार्मर्स भी इसमें है, ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो इसमें जो है स्टेपर मोटर है, सर्वो मोटर्स है। तो ये हम सारा कवर करेंगे, कैसे करना है वी नो वेरी वेल, राइट। सो उसके बाद अगर हम बात करते हैं फैकल्टी प्रोफाइल की, तो ये हमारा फैकल्टी प्रोफाइल है। जैसे मैंने आपको बोला था, तो मेरा प्रोफेशनल कैरियर है 15 ईयर, आई मीन 18 years of experience in coaching industry and teaching industry I have. And I did my MTech from PEC Chandigarh, and I am 3 times gate qualified. Then I also SJVNL and qualified the paper of SJVNL and HPPSC.
राइट। सो सब्जेक्ट जो मेरे एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है बेसिक इलेक्ट्रिकल है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव है जो मेरी स्पेशलाइजेशन है, दैट इज इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। माइक्रो प्रोसेसर्स भी मेरा एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन रहा है थीसिस के अंदर, तो इसमें मैं ये कवर करूंगा अलॉन्ग विद, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कवर करूं, लेकिन कंटेंट वाला जो टेस्ट सीरीज वाला पार्ट है, क्योंकि आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट, क्योंकि जो भी यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर है या एनआईटी के हैं, सो आई एम इन टच विद देम, जो उनसे बन के आती हैं, तो वो मैं जनरली उसमें रहता हूं। तो अगर मुझे टाइम मिला, वक्त मिला, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं अरुण सर की, तो अरुण सर का 12+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है गेट ईएससी में, और इन्होंने जो अचीवमेंट है इसरो, डीएमआरसी, बेल, यूपीपीएससी भी क्लियर किया है, बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डीएमआरसी और बीएसएनएल जो है इन्होंने वहां पे। उसके बाद जो है प्रोफेशनल करियर तस्लीम जी का, जो हमारे थे, इनका 7 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है कोचिंग इंडस्ट्रीज में, और हमारे पास लास्ट 3 ईयर से हमारे पास जुड़े हैं। एंड इन्होंने बीटेक अपनी कंप्लीट किया, उसके बाद इन्होंने यूपीएससी आईईएस मेन क्वालिफाई किया है, यूपीपीएससी लेक्चर ऑफ क्वालिफाइड एंड हॉल क्वालिफाइड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का पेपर इन्होंने क्लियर किया। जो इनके सब्जेक्ट है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल है, मेजरमेंट है, जो इस सिलेबस में वो पढ़ाएंगे। तो सिग्नल एंड सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम भी है, तो वो हमारी म्यूचुअल है कि हमने किसको अलॉट करना है, कैसे करना है, क्योंकि हमारे ऑफलाइन क्लासेस या क्लासरूम कोचिंग्स भी चल रही हैं, तो वहाँ पे भी इनके एंगेजमेंट्स हैं, तो अकॉर्डिंगली हम लोग इसमें डिसाइड करेंगे। उसके बाद बात करते हैं विनोद सर की। विनोद सर आइए प्लीज। प्रोफेशनल कैरियर इनका 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस रहा है, 3 टाइम्स गेट क्वालिफाइड विद बेस्ट रैंक इनका जो रहा है 515 रह गए। बहुत दोनों ही फैकल्टीज जो है हमारी, दोनों के इनफैक्ट तीनों ही फैकल्टी बहुत डेडिकेटेड है। रात 11 साढ़े 11 बजे तक भी ये बैचेस लेते हैं। बार का इन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है और गेट तो है ही है। उसके अलावा इनका जो बेस्ट एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम, इनकी बहुत अच्छी कमांड है। मैं खुद फैन हूँ इनका, हालांकि मेरे से छोटे हैं, लेकिन अगर आप इनका वे ऑफ टीचिंग और जो इंटरेक्शन है और जो कंटेंट है, दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। तो इन इवन तस्लीम सर की भी जो अपने अपने एरिया में हर लोगों की मास्टरी है। सो गाइस, ये हमारी फैकल्टी टीम रहने वाली है पूरी जर्नी में। तो मैं आपसे बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जो हमारी ये फैकल्टी टीम है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाएं, इनकी क्वालिफिकेशन का फ़ायदा उठाएं, और अपना जो आपने एम है, ये जो पोस्ट आई है इतने टाइम के बाद, उसको आप क्रैक करें। ये हमारे लिए भी एक प्राउड मोमेंट रहेगा अगर आप क्लियर करते हैं। और डेफिनेटली किसी कोचिंग का जो सर्वाइवल है वो बच्चों की सिलेक्शन से होता है। तो हमारे को फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है, कहीं लैग कर रहे हैं कहीं टाइम, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस फॉर मोर डिटेल्स। तो उसमें अगर आपको लगता है, तो राहुल सर हमारे साथ हैं, ऐश्वर्या सर है हमारी टेक्निकल टीम में, वी हैव कमल सर बैक एंड पे, जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, कोई आपको लगता है इशू आ रहा है टाइमिंग्स का और कुछ में आता है। हालांकि हम म्यूचुअल डिस्कशन से ही टाइमिंग डिसाइड करेंगे, क्योंकि वर्किंग स्टूडेंट्स भी हैं, होंगे इस बैच में। एक बैच हमारा और अभी प्लान है, क्योंकि बच्चे थोड़े से ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे हैं। तो ये रहेगा। बाकी जो है सर, कब से क्लासेस आप तस्लीम सर आप शुरू करेंगे, तो कब से आप शुरू करेंगे? आज से ही कर रहे हैं शुरू? यस ठीक है सर। फिर आप सर, एक बच्चा है सर, एक बच्चा बहुत देर से डाउट है बच्चे का, मैं वेट कर रहा था। जैसा मुझीब आपका डाउट है ना बेटा, आपने जो लिखा है मैंने पढ़ लिया अच्छे से। फाइनली आपने ये सोचा है कि 2 या 3 महीने में मैं कवर कर सकता हूँ बाकी का जो सिलेबस है। आपने केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है अभी तक। तो यार देखो, डिपेंड करता है कि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर किसी की गाइडलाइन में कर रहे हो प्रिपरेशन। बेटा यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ गलत गाइडलाइन दी जा रही है। मैं मतलब यहाँ फाइनली यही कहना चाह रहा हूँ ना, जैसे जो बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, मान लो ऐसा हम टारगेट लेकर चल रहे हैं कि अप टू 4 मंथ सर, कि हम बच्चों का कवर कराएं और उससे जितना पॉसिबल हो पहले भी कराएं। तो उसमें जितना भी हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे सब्जेक्ट वाइज, वो बेटा एक स्ट्रेटेजी या एक्सपीरियंस बेस पे ही कर रहे हैं। अगर मान लो आप सेल्फ करोगे बेटा, आप देखो बहुत टाइम के बाद कि कौन सी 10 बंदों से सर बच्चा बात करता है कि क्या क्या हमें सिलेक्ट करना है, और यहाँ सारे फैकल्टी एक्सपीरियंस्ड हैं। तो बेटा आप कनेक्ट हो जाओ हमारे साथ, 2-3 महीने में आपको, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि बेटा आप सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन हाँ, जो एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें हम 100% क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। और फाइनली मोटिव भी आपका यही है कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। बेटा देखो, एग्जाम क्लियर करना और आपने जो लिखा ना कि मैं इतना मैं कवर कर लूंगा, कवर कर लेना और एग्जाम के लिए पढ़ना, तो बेटा ये दोनों ही चीजें अलग अलग हैं यार। मैं एग्जाम के लिए प्रॉमिस कर सकता हूं आपको कि एग्जाम आपका निकल जाएगा, इतना हम आपको रेडी कर देंगे।
ओके। और रही बात जैसे कि सर ने अभी बोला, तो आपका जो बैच स्टार्ट होगा वो आज से ही है सर, और मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल से ही शुरुआत कर रहा हूँ। तो बट ये है कि अभी हम जो भी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है, जैसे कि बेटा आपको मालूम है रमजान चल रहे हैं, तो जो हमारी शाम की नमाज होती है मगरिब की, उसके बाद ईशा की, तो इनके बीच में कितना टाइम होता है, कितना आप लोग उसमें इंगेज रह पाओगे, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। आज अगर क्लास होती है और किसी को कोई डिफिकल्टी होती है तो आप मैनेजमेंट से डिस्कस करना, वो आप ही के लिए बेटा, ये कि ऐसा तो नहीं है केवल एक आज का दिन है, पूरा मंथ है बेटा आपका रमजान का अप्रोक्स, तो उसके हिसाब से ही हम टाइमिंग रखेंगे, जिससे कि जिनके रमजान है उनकी भी दिक्कत ना हो, और जिनको रमजान नहीं होते वो तो कोऑपरेट कर ही लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए दीक्षित सर इस चीज को पूरा ध्यान में रख रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि सुबह से सर इसी चीज में लगे हुए हैं। हालांकि सर को तो टाइमिंग नहीं मालूम था नमाज वगैरह का, तो सर ने मुझसे ही डिस्कस किया कि सर क्या टाइम रहता है, तो उसीलिए सर उसमें लगे हुए हैं, टाइम आपके फेवर में ही रहेगा। ओके, ठीक है भाई। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट्स, मैं ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा, और बाकी जो टेस्ट सीरीज का है, बी एश्योर कि हम लोग टेस्ट सीरीज पे मैंने काम करना शुरू कर दिया है। जो कंसर्न्ड, अभी एक बार सिलेबस फाइनल हो जाता है, फिर मैं जो कंसर्न्ड एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैं बातचीत करके, क्योंकि मैं पेपर उनसे ही तैयार करवाता हूँ सारे, तो मैं वो काम शुरू कर दूंगा। तो मैं अब तस्लीम सर को बुलाना चाहूँगा कि वो आप अपना सब्जेक्ट जो है आज से शुरू करें, और सभी को मैं ऑल दी बेस्ट कहना चाहूँगा, बेस्ट विशेस देना चाहूँगा पूरे इंजीनियर कैरियर ग्रुप और गेट गुरुज की तरफ से, कि हम लोग जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, जो स्टूडेंट आप लोग मेहनत करें और अपने मुकाम को हासिल करें। अगर किसी का कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं, क्वेरीज Q&A आंसर हम लोग, क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग सेशन वो ले सकते हैं। अगर किसी का डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं।